कोरोना का टाइम कट जाएगा। हम तो कोरोना का कांग्रेस आदमी आए सरकार और प्रशासन नहीं मानते इस बात पे। कोरोना से पढ़ना है तो मैं करता हूँ। आप नमस्कार जी। जो आज ज्ञापन सौंपा है, क्या काट रहा है, जो किस चीज़ का ज्ञापन सौंपा? देखिए, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में कोरोना का तो कहर है ही है, वहीं साथ साथ जो है हिसार के अंदर हमारे बुज़ुर्गों पर, हमारी महिलाओं पर, किसान जो अपनी आवाज़ उठा रहे थे उनके ऊपर लाठियां भाजने का काम सरकार ने किया है। उसकी घोर निंदा कांग्रेस पार्टी करती है और हमारे को आदेश पूरे हरियाणा प्रदेश से मिला कि भाई आप जाकर के ज्ञापन दो और इस गूंगी बहरी सरकार को जिताने का काम करो। आज उसी संदर्भ में सारे कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ साथी यहाँ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, क्योंकि कोविड है इसलिए हम अपने 5, 7, 10 मेन साथी जो है यहाँ आकर के हमें प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया है कि इस प्रकार की आगे अगर फिर कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ जैसे कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है, हम बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। प्रमोद जी, जो ये ज्ञापन सौंपा जिला उपायुक्त को सौंपा या एसडीएम को सौंपा? नहीं, उपायुक्त महोदय तो यहाँ थे नहीं, सीटीएम के मार्फत उन्हीं को दिया गया है। दूसरी बात ये है कि जब आपने कोरोना के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए, आम आदमी के घर में परिवार में कोई हादसा हो जाता है या कोरोना के कारण कोई डेथ हो जाती है तो आप 15 से ज़्यादा आदमी नहीं जा सकते। और कोरोना हॉस्पिटल के उद्घाटन पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए सैकड़ों की तादाद में आप हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हो, तब कोरोना का, कोविड का जो पालना होनी चाहिए थी प्रशासन के द्वारा, और सीएम को तो खुद एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। जबकि वहाँ पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए लोगों को जो उनका विरोध है, ना उनकी बात सुनी गई पूरे कोरोना के दौरान, उन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हो। तो उसी के संदर्भ में ज्ञापन देने आया था। इसके साथ साथ हमने सीटीएम साहब को ये भी कहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यदि जींद जिले में बेड्स की कमी होती है तो कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रशासन को पूरा एक हॉस्पिटल तैयार करके हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें बेड हम लगा के देंगे, खाने की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, डॉक्टर और नर्सिस प्रशासन हमें दे दे। प्रमोद जी, जब लाठीचार्ज हुआ परसों हिसार में, उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई है जो विपक्ष हरियाणा का बहुत ही कमजोर है। क्या ज्ञापन देने के अलावा कांग्रेस पार्टी कोई किसानों के साथ खड़ी मिलेगी कहीं? किसानों के साथ कांग्रेस शुरू से खड़ी है, यहाँ नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, ब्लॉक लेवल तक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा हुआ है। और ये सिर्फ एक पार्टी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आम जस मानस की भावना है कि भाई कृषि संसाधन, जो कृषि कानून है, जो 3 काले कानून है, वो वापस होने चाहिए। जब किसान ही ये बात रखते हैं तो आज तक मोदी साहब सामने नहीं आए। उनको विदेश में कहीं पे कोई बात हो जाती है तो उनका ट्वीट सामने आ जाता है। और जब किसानों की, जब लाखों की संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं, उनकी कोई बात आती है तो उनके पास बातचीत के लिए भी समय नहीं है। और आज देश में जो हालत बने हुए हैं, ये बीजेपी सरकार की लापरवाही, मोदी साहब का खुद का इस पे पूरी तरह से उन्होंने अनदेखी की। इलेक्शन में उनको एक नशा सा, अमित शाह और मोदी जी को ऐसा लगता है कि इलेक्शन लड़ने का जो नशा है उससे बाहर निकलकर देश में जो आज के हालात हैं उन पर भी उनको गौर करना चाहिए। सैनी साहब, जो ज्ञापन दिया गया, लगता है आपको सरकार पर कोई असर होगा? देखो, जो ये ज्ञापन आज हमने दिया है, ये इसी संदर्भ में दिया है कि भाई सरकार ही तो नियम बनाती है, कानून बनाती है। धारा 144 उसने प्रदेश में लागू कर रखी है और प्रोटोकॉल के अनुसार 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री स्वयं उस चीज़ को, उस कानून को तोड़ते हैं और सैकड़ों की तादाद में जाकर के मतलब अस्थायी हॉस्पिटलों का जो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ये एक जनता को धोखा देने वाली बात है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से मतलब वो किसानों को उकसाने का काम करते हैं, जनता को उकसाने का काम करते हैं, ताकि प्रदेश के अंदर अव्यवस्था फैले और प्रदेश के अंदर मारकाट मचे, ताकि इनको वो जो डिवाइड एंड रूल वाली जो नीति है उसके तहत इनको अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल सके। मैं ये कह रहा हूँ, जो पहले भी बहुत ही ज्ञापन दिए गए पार्टियों की तरफ से, कोई असर होगा सरकार पर? देखो, सरकार, विपक्ष का काम है मतलब सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना। वो होगा क्यों नहीं, जब विपक्ष इस बारे में आवाज़ उठा रहा है। कांग्रेस के आला जितने भी नेता हैं, सोनिया गांधी से लेकर राहुल जी हैं, हमारी प्रदेश के अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा जी हैं, कितनी मतलब इसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बारे में, भाई किसानों के साथ ज्यादती हो रही है।
तो इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। धन्यवाद। रणबीर सिंह, पूर्व जिला पार्षद। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज जैसे सीटीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, जब जब किसान के शरीर पे लाठियां पड़ेंगी तो हरित क्रांति की जनक कांग्रेस को सबसे ज्यादा बेचैनी होगी। और उसी कड़ी में हम आज प्रशासन को ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, ये बताने के लिए आए हैं कि किसान लाचार नहीं है। अन्नदाता ने आपको कुर्सी पे बैठाया है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। आप अपना राजधर्म भूल के लोकतंत्र की जगह लठतंत्र का जो आपने ये सिस्टम चला दिया हरियाणा प्रदेश में, ये चलने वाला नहीं है। और दूसरा फिर आपके चैनल के माध्यम से एक और मैं यहाँ जींद के प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब पुलिस वर्दी पहनती है या कोई जैसे सीटीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, कोई अधिकारी ओथ लेता, जब भारत के संविधान की शपथ लेता हो कि भारत के संविधान के प्रति मेरी सत्य निष्ठा से मैं लोकतंत्र की सुरक्षा में मैं कटिबद्ध रहूंगा। लेकिन आज मैं प्रशासन को ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जब आपने ये वर्दी पहनी या आपने अपने कुर्सी की अपने पद की शपथ ली, उस चीज को भूल के, क्योंकि आपने सुरक्षा संविधान की ली थी, संविधान की सुरक्षा की शपथ ली थी, लोकतंत्र की सुरक्षा की शपथ ली थी, लेकिन आज ये जो प्रशासन है वो शासन के हाथों की रखेल, मैं कहूँगा कड़े शब्दों में मैं इस बात को रखना चाहूँगा, ये प्रशासन शासन का गुलाम बन चुका है। और उसी की परिणति ये हुई कि हिसार में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। कांग्रेस पार्टी इसकी सख्त शब्दों में निंदा करती है और किसान के हम साथ खड़े हैं। कमल सैनी जी, जो हिसार में लाठीचार्ज हुआ है किसानों पर, लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है। जो हिसार में जिस तरह किया गया लाठीचार्ज, जलियांवाला बाग वाला हम बात करें तो उस तरह नज़ारा देखा गया हिसार में। श्रीमान जी, कांग्रेस पार्टी इस जो इन्होंने लाठीचार्ज किया कड़े शब्दों में निंदा करती है। और मैं ये मानता हूँ ये आंदोलन जो है किसानों का नहीं है, मजदूरों का भी आंदोलन है। उस समय मजदूर भी उनके साथ थे, मजदूरों पर भी लाठीचार्ज की गई है और किसानों पर भी लाठीचार्ज की गई है। क्योंकि जो तीन जो काले कानून है वो ज़्यादातर मतलब दलित समाज को और जो मजदूर समाज है उसको ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसलिए मैं इस मतलब आलोचना करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और इस मामले में जहाँ तक ये बात है, ये एससी समाज, दलित समाज जो है और मजदूर समाज किसान के साथ खड़ा है। अमनदीप जी, जैसे हिसार में लाठीचार्ज हुआ है, यूथ कांग्रेस कहाँ तक मतलब विरोध दर्ज कराएगी इसका? नहीं, जो ये परसों हिसार के अंदर जो लाठीचार्ज है, एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने धारा 144 लगाई हुई है, 5 आदमी एक जगह ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, और जो एक अस्थायी हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन करने के लिए आप वहाँ हिसार जा रहे हो। ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के उसके माध्यम से भी आप उसका उद्घाटन कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस इनका कड़े शब्दों में इनकी निंदा करती है और आज हमने यहाँ पे सीटीएम साहब को कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन सौंपा है। धन्यवाद। तो साथियों, ये हम जिला सचिवालय में थे, यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं जनरल बॉडी के, जिनसे उन्होंने सीटीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है जो किसानों पर लाठीचार्ज की है वो बहुत ही दुखदायक है। और साथ में यहाँ पर कांग्रेस नेताओं ने कहा है अगर कोरोना काल में प्रशासन को जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस नेता और कांग्रेस पार्टी और शासन के साथ हैं। जिन सचिवालय से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।